जैसे कि 9 लाख के आसपास गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद कोई लोग बोल देता है टीन का डब्बा ये सब। तो खैर, वर्ड थोड़ा सा अच्छा ही लगता है, गंदा लगता है। तो इससे ना थोड़ा सामने वाले को हर्ट होता है, और हमारा कोई भी राइट नहीं बनता किसी को भी हर्ट करना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो बना रहा हूँ मैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट देखो, एक ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। 2005 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और उसके बाद में फिर लगभग 8 साल बाद 2013 में इसने 1 मिलियन यूनिट सेल किए थे। उसके बाद 2015 में 1.3 मिलियन यूनिट सेल किए थे। बट इस गाड़ी पे आज भी एक धब्बा लगा हुआ है कि भाई टीन का डब्बा। बहुत लोग बोल देते हैं स्विफ्ट के बारे में कि टीन का डब्बा है। तो क्या ये सच है, और ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? तो आज की वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं, प्लस स्विफ्ट के प्राइजेस वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। जो आज की डेट में मारुति सुजुकी प्राइस दे रही है स्विफ्ट के, तो वो क्या वैल्यूबल हैं, वो होने चाहिए इतने महंगे या नहीं होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलो पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो इंडिया के अंदर स्विफ्ट लॉन्च हुई थी 2005 में, जब पहली बार लॉन्च हुई थी। तो आप देख लो कितने साल हो चुके हैं। 2022 चल रहा है, लगभग 17 साल इस गाड़ी को मार्केट में हो चुके हैं अभी तक। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, गाड़ी कितनी रिलायबल है। नो डाउट इंजन इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। 2007 में इसका स्विफ्ट का डीजल इंजन भी आ गया था। उसके बाद में इस गाड़ी में काफ़ी अपडेट होते रहे धीरे धीरे। 2014 में इसमें फिर से अपडेट हुए और काफ़ी चीज़ें इसमें अपग्रेड की गई, लाइक ब्लूटूथ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें उस टाइम पे आने लगी थी। और उस टाइम तक गाड़ी ने एक अच्छा खासा नाम मार्केट में अपना बना लिया था। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उस टाइम पे 2015 में सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हुए थे इसके, एक साल के अंदर 1.3 मिलियन। इतनी ज़्यादा सेल होने के बाद स्विफ्ट ने जो एक अपना नाम उठाया ना, तो लोगों को दिल में छा गई। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब जो शुरू की स्विफ्ट आती थी 2014 और 15, इससे पहले, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज की डेट में हर कोई टीन का डब्बा बोल देता है कि भाई मारुति सुजुकी की गाड़ियों को एकदम से खुल के बोलते हैं कि भाई टीन का डब्बा है, टीन का डब्बा है। तो क्या सच में ऐसा है आज की डेट में? क्या मारुति सुजुकी ने सच में ऐसा कर दिया है अपनी गाड़ियों को कि उनको टीन के डब्बा बोलने लायक है या नहीं है? तो वही सारी बातें करते हैं। तो अगर हम बात करें ना, जो 2014-13 में जो स्विफ्ट आ रही थी और आज 2020 में जो स्विफ्ट आ रही है, उन दोनों में तो ये पिछले जो है करीब 9-10 साल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं। गाड़ियाँ अपग्रेड भी हुई हैं, BS6 आ गया BS4 के बाद में। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी पे तो फ़र्क पड़ा है स्विफ्ट की। कुछ भी मानो आप, मारुति सुजुकी ने बिल्ड क्वालिटी हल्की करी है गाड़ियों की, और उसने इंजन और ज़्यादा रिफाइन किया। इंजन तो देखो, मारुति सुजुकी के कहने की कोई बात ही नहीं है। स्विफ्ट में जो इंजन आ रहा है, पहले स्टार्टिंग में जब आया था तो 1.3 पेट्रोल इंजन आया था 2005 में। अभी जो मिल रहा है 1.2 पेट्रोल इंजन मिल रहा है केवल। डीजल इन्होंने बीच में बंद कर दिया, सारी गाड़ियां बंद कर दी डीजल। अब बात करते हैं आज की जो स्विफ्ट है उसके बारे में। 2020 में जो स्विफ्ट आ रही है, उसके प्राइजेस क्या हैं, क्या वो प्राइजेस वैल्यूबल हैं, इतने प्राइस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी स्विफ्ट में जो मिल रहे हैं, आपको मिलेंगे 4 वेरिएंट: LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। तो LXI को छोड़ के बाकी के सारे वेरिएंट्स आपको ऑटोमेटिक में भी इसके मिल जाएंगे। तो पहले मैनुअल की प्राइस देख लेते हैं। तो अगर मैनुअल की बात करें तो देखो, LXI जो इसका सबसे बेस वेरिएंट है, स्टार्ट होता है 5,91,900, मतलब 5,92,000 आप बोल सकते हो। 5,92,000 से स्टार्टिंग है एक्स शोरूम प्राइस की। तो एक तरह से देखें तो लगभग 6 लाख के आसपास आप बेस वेरिएंट पे जा रहे हो स्विफ्ट के। तो ये प्राइस जो है थोड़ा मुझे हाई लगता है अकॉर्डिंग टू दूसरी कार्स जो हैचबैक्स हैं दूसरी, और जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उनकी बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर है। तो उनके अकॉर्डिंग मुझे बस ये चीज़ थोड़ी सी लगती है। अगर हम जाते हैं इसके VXI वेरिएंट पे, तो वो आता है 6,82,000 का, 6,82,000 रुपीज़ का। तो काफ़ी अंतर हो गया एकदम, ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास प्राइस ना हाइक हो गया सेकेंड वेरिएंट पे जाते हुए।
मारुति सुजुकी का मैंने ये चीज़ ज़्यादातर गाड़ियों में देखी है, जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस कम रखते हैं, और लेकिन जैसे ही सेकंड वेरिएंट पे आप शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे एकदम से उसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है पर्सनली। तो एकदम से 90,000 सीधा VXI इसका पहुँच जाता है मैनुअल में। इसके बाद आता है ZXI। ZXI का प्राइस है 7,50,000, 7.5 लाख। तो ये भी बीच में अगर वेरिएशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 682 के बाद एकदम 750 पहुँच गए। उसके बाद हम बात करते हैं ZXI प्लस, जो इसका टॉप वेरिएंट है। तो ये है 8,21,000, मतलब 8,21,000, जो इसका टॉप है मैनुअल में। तो सेकंड वेरिएंट जो था VXI, और उससे जब हम गए ZXI पे तो लगभग 68,000 के आसपास हमें अंतर मिला प्राइस में। उसके बाद में जब अगले वेरिएंट पे हम शिफ्ट हुए, जो टॉप वेरिएंट है ZXI प्लस, तो उसमें लगभग वहाँ पे भी हमें 70 का मिला, लेकिन फर्स्ट वेरिएंट में हमेशा हमें मिलता है 90 के आसपास यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मुझे चीज़ें लगती हैं, प्राइस मुझे हाई लगते हैं मारुति सुजुकी के कंपेयर टू दूसरी कार्स। जबकि अगर स्विफ्ट की मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी सबको पता है स्विफ्ट की कैसी है। इतने सारे एक्सीडेंट भी सामने आ रहे हैं, और स्विफ्ट के काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे हैं जिसमें क्या लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी। वहीं पे दूसरी गाड़ियों में लोगों की जान कई बार बच गई है। बेशक एक्सीडेंट देखो कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक्सीडेंट को हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो 100% बंदा बच ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन में हुआ, कितनी स्पीड में हुआ, किस तरह से ड्राइविंग कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी कई बार बचा लेती है। तो आज की डेट में अगर बोले तो स्विफ्ट को देखो, जो लोग बोलते हैं टीन का डब्बा, तो खैर वर्ड थोड़ा सा अच्छा ही लगता, गंदा लगता है। टीन का डब्बा तो नहीं बोलना चाहिए, पर लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाकई में स्विफ्ट की बहुत हल्की कर दी गई है आज की डेट में। अब आप खुद सोच लो, अगर हम इसके जाते हैं किसी VXI, ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट पे, और इसके ऑटोमेटिक लेते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका सीधा 50,000 और इंक्रीज कर लेना जो रेट है उसके अंदर। तो इस हिसाब से हम देखें तो 8,21,000 मैनुअल है, और 8,71,000 AMT का प्राइस है स्विफ्ट का एक्स शोरूम। लेकिन अगर इसे ऑन रोड लेने जाएंगे तो ये 9.5 लाख के आसपास पड़ेगी कहीं AMT, और अगर मैनुअल पे भी जाएंगे तो मैनुअल भी आपको 9-9.25 लाख पहुंच जाएगी। 1 लाख तो आप उसमें पूरा जोड़ ही दो। तो क्या 9 लाख में ऐसी बिल्ड क्वालिटी लेना ज़रूरी है? हाँ, इंजन की हम बात करते हैं तो इंजन देखो, नो डाउट 1.2 लीटर इंजन इसमें मिल जाता है। पावर भी ठीक ठाक 83 PS की पावर इसमें मिल रही है लगभग, और टॉर्क 113 Nm के मिल जाते हैं हमें। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो वहीं की वहीं है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। और ये चीज़ें ना काफ़ी सालों से लोग बोलते आ रहे हैं, जब से क्या बिल्ड क्वालिटी हल्की हुई है इस गाड़ी की। सबसे ज़्यादा जो मजबूत इसका पार्ट है वो है इसका 4 सिलेंडर इंजन, जो बहुत ही स्मूथ है। इंजन की बात करें तो स्विफ्ट के इंजन में मतलब कोई कमी नहीं निकाल सकता है। लेकिन हाँ, साथ के साथ बिल्ड क्वालिटी भी उतनी ज़रूरी होनी चाहिए सेफ्टी पर्पज़ से, सो दैट कहीं भी कुछ अनहोनी होती है तो कई बार आप गाड़ी की वजह से आप बच जाओ। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई यार स्विफ्ट भी नहीं लें, ये भी नहीं लें, तो फिर कौन सी लें? तो देखो, इसके कंपैरिजन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर स्विफ्ट से आप थोड़ा बचना चाहते हो तो इससे बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको इग्निस की मिल जाती है। और इग्निस का इंजन और स्विफ्ट का इंजन सेम ही समझ लो आप, बिल्कुल। इससे बेटर है कि इग्निस पे जाओ, और प्राइस कंपेयर करो तो इग्निस के प्राइस इसके कंपेयर में कम है। तो वहाँ पे समझदारी यही होगी कि भाई बेटर है स्विफ्ट को ना चूज़ करके हम इग्निस पे जाएं, या फिर अगर हम मारुति सुजुकी से अलग जाना चाह रहे हैं तो उसके अलग टाटा पे आप जा सकते हो। टाटा में टाटा टियागो, जो आज की डेट में बहुत स्मूथ है, BS6 उसका। और बेशक उसमें 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें आज की डेट में जो है NVH ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो चुका है। तो जो टाटा टियागो चला रहे हैं BS6, उनको ये चीज़ पता है, क्योंकि 8 से 9 लाख लगभग अगर आप खर्च कर रहे हो किसी गाड़ी पे, तो उतने में तो फिर आपकी कॉम्पैक्ट SUV भी आ जाएगी। एक लेवल और ऊपर जा सकते हो आप, क्यों फिर हैचबैक चलाना? तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि डिस्कस करनी चाहिए स्विफ्ट के बारे में, क्या लोगों की थॉट है और क्या वो सच है कि नहीं है। तो कई हद तक देखो वो चीज़ें सच हैं लोगों की, क्योंकि जो एक्सीडेंट देखे गए हैं और जिस तरह के एक्सीडेंट देखे हैं, खैर स्पीड मैटर करती है उसमें ज़्यादातर। तो
इतना बुरी हालत होने की गाड़ियों की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी सेफ्टी अपनी गाड़ी की चाहिए ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें स्विफ्ट से थोड़ा सा बच के, मतलब और अल्टरनेटिव उसके निकालने चाहिए। अदरवाइज उसकी अगर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दी जाए मारुति सुजुकी के द्वारा, तो फिर मैं कहूँगा कि वो बेस्ट है। चाहे सेम प्राइस में ही वो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और इम्प्रूव कर दें उसकी, एटलीस्ट 2 स्टार की जगह 3 स्टार लेके आ जाए वो ग्लोबल एनसीएपी में, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ स्विफ्ट पे जाओ आप। और हम जैसे कि 9 लाख के आसपास गाड़ी खरीदते हैं, स्विफ्ट खरीदते हैं, उसके बाद कोई लोग बोल देता है टीन का डब्बा ये सब, तो खैर वो वर्ड तो यूज़ करने किसी भी कार के लिए अच्छे नहीं है। तो इससे ना थोड़ा सामने वाले को हर्ट होता है, और हमारा कोई भी राइट नहीं बनता किसी को भी हर्ट करना। तो बेटर है कि भाई गाड़ी है तो उसको गाड़ी बोलो, बट हाँ बेशक जो उसमें कमियां हैं वो खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुल के बोलेंगे तो तभी जाके आगे सुधार होंगे। तो आज की वीडियो को बनाने का यही मोटिव था, और होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी क्या चीज़ें मैंने समझानी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।